पहले निशाने पर आया ईवीएम, फिर निशाने पर आया एसआईआर। दोनों ही मामले में आरोप एक ही लगा, वो है वोट चोरी का। ये मामला हरियाणा, महाराष्ट्र होते हुए बिहार तक पहुंचा और अब पश्चिम बंगाल में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मौका था संसद सत्र का, तो विपक्षी पार्टियों को लगा कि वोट चोरी के आरोप में सरकार को घेरने का इससे अच्छा अवसर क्या ही हो सकता है। और अब वोट चोरी के बहाने चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन इस चर्चा के बीच दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल राजनीतिक है कि आखिर वोट चोरी के आरोपों को उछालकर विपक्ष को क्या हासिल होगा। जिस मुद्दे को बिहार चुनाव में विपक्षी पार्टियां वोटरों के बीच मुद्दा नहीं बना पाई, उसे क्या पश्चिम बंगाल में जमीन पर उतार पाएगी। और दूसरा सवाल लोकतांत्रिक है या फिर कहें कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। चुनाव सुधार पर शुरू हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जो मांगे रखी, क्या वो वाकई व्यवहारिक हैं? उसको लागू करने में क्या दिक्कत है? मसलन चुनाव से कम एक महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो, यानी डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो। सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला कानून वापस लिया जाए। विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए। तो ये सारे जो सुझाव हैं या फिर मांग है, वो राजनीतिक मांग है या फिर वाकई चुनाव सुधार को जमीन पर लागू करने में, चुनाव आयोग की निष्पक्षता बहाल करने में एक कारगर हथियार साबित हो सकता है।